सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारे यहाँ पे ना बारिश हो रही है। तो अभी तो थोड़ी देर पहले ना बाहर झमाझम बारिश गिरने लगी थी, लेकिन कल शाम से बारिश गिरने लग गई थी हमारे यहाँ हल्की हल्की। तो कल मैंने वीडियो में दिखाया था आपको कि हम घास ला रहे थे ना, तो घास तो हमने अंदर रख लिया था, लेकिन मक्के का टंडा था लाने को। तो हरदीप ने जैसे वो मक्के का टंडा लाया ना, तो उतने को लग गई बारिश हल्की हल्की, और जल्दी से हमने वो मक्के का टंडा रखा अंदर। और फिर उसके बाद हमने बोला कि चलो बारिश होती भी है तो अच्छा है। पर फिर हल्की हल्की बारिश हुई थी शाम को, उतनी तेज़ तो नहीं हुई थी। फिर सुबह फिर से हल्की हल्की बारिश गिरी, तो हमने सुबह मतलब पशुओं को ब्यूल वगैरह लाया और वो खिला लिया उनको, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था आज कि आज बारिश शायद हो जाएगी। और जिसका हमें इंतज़ार था ना, तो आज वो इंतज़ार भी हमारा ख़त्म हो गया। हमें इंतज़ार था बारिश का कि कब बारिश होगी, और धरती भी थोड़ा सा मतलब संतुष्ट हो जाएगी अगर बारिश गिरेगी तो हम भी संतुष्ट हो गए हैं कि आज बारिश ना गिर रही है तो अच्छा है। चलो भगवान जी अगर ऐसे बारिश देंगे तो, जैसे दी तो भगवान जी ने लेट थोड़ी सी ना, अगर टाइम पे दी होती तो थोड़ी सी फसलें वगैरह अच्छी हो जानी थी। पर चलो कुछ नहीं है, अभी भी दे रहे हैं तो अभी भी सब कुछ अच्छा ही होगा। और भगवान तो सब जानते ही हैं कि कब किसको क्या चाहिए, तो ये अपने हिसाब से ना टाइम पे ही देते हैं। तो आज भी इन्होंने अपने हिसाब से ही दे दी है बारिश। तो चलिए मैं आपको ना बाहर का मौसम दिखा लेती हूँ पहले तो थोड़ा सा। और आज ना ठंड थोड़ी सी कम लग रही है मुझे तो भाई। मुझे लगता है कि जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन ठंड कम लगती है, ऐसा मेरा मानना है। अब आप लोग भी बताना मुझे कि होता है ऐसे या नहीं। तो भाई बाहर तो आज ना हालत ही ख़राब है। बाहर लगी हुई है बारिश और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है साथ में, और बादल आए हुए हैं और पीछे को दिख रही है धुंध। तो पीछे सारा सफ़ेद ही दिख रहा है, कुछ नहीं लग रहा है पता कि बादल है कि क्या है। और बारिश भी आज ठीक ठाक ही हो रही है, तो चलो अच्छा है। आज बारिश ना खूब हो जानी चाहिए। और आज इस बारिश में मैं सोच रही हूँ ना कि खाने के लिए कुछ बनाऊँ, तो ज़्यादा खास तो वैसे कुछ नहीं बनाना है, पर मैं सोच रही हूँ कि पॉपकॉर्न नहीं बना लूँ मैं। तो आप लोग भी बताइए आप लोगों को क्या खाना है, आप लोग भी खाओगे क्या पॉपकॉर्न? पर रसोई में जाना पड़ेगा मुझे पॉपकॉर्न बनाने के लिए। तो रसोई है हमारी वहाँ पे पीछे, और वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बाहर ना बारिश लगी है। तो यहाँ से जाना होगा मुझे, तब जाके मैं रसोई में जाऊँगी। वैसे हमारी नई रसोई तो बन गई है ना ऊपर छत पे, पर अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। तो अगर ऊपर हमारी रसोई छत पे तैयार हो गई होती ना, तब तो हमें ना बाहर बारिश में जाने का झंझट नहीं रहना था, क्योंकि हमने अंदर से ही जाना था ऊपर को। हमारी पौड़ी अंदर से ही है ऊपर छत पे जाने के लिए। तो भाई अभी हमारी नई रसोई तैयार नहीं हुई है, तो चलिए चलते हैं, वहाँ पे जाना होगा छाता लेकर के। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में, और यहाँ पे आकर के मैंने आग जला ली है चूल्हे में। और सबसे पहले तो मुझे ना हाथ पैर सेकने हैं, क्योंकि हाथ पैर में इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना मुझे। जैसे ही मैं बाहर से अंदर को आए ना, तो बाहर बारिश लगी थी, तो बारिश में आई ना तब लगी ज़्यादा ठंड। वैसे जब मैं अंदर कमरे में बैठी थी तब तो ठंड नहीं थी मुझे। और जब ऐसे बारिश होती है और ठंड होती है ना, तब तो मेरा मन करता है कि मैं अपनी नई रसोई में ही आग जला लूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर नई रसोई में आग जलाऊंगी ना, तो वो काली भी हो जाएगी, तो फिर प्लास्टर करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। और दूसरा फिर ये भी सोचती हूँ मैं कि अगर मैं नई रसोई में आग जलाऊंगी या कुछ वहाँ पे खाने को बनाऊंगी ना, तो वहाँ पे सामान नहीं है मतलब कुछ भी। तो जो भी सारा रसोई का सामान होता है ना, वो सारा सामान हमारा यहाँ पे इस पुरानी रसोई में ही है, मतलब हर चीज़ यहाँ पे ही है। तो सारा सामान हमें यहाँ से ले जाना पड़ेगा अगर नई रसोई में कुछ बनाना है तो फिर वही लफड़ा हो जाएगा ना, बारिश में तो फिर से आना पड़ेगा, तब बार बार आना पड़ेगा। मतलब अगर नई रसोई में कुछ बनाना होगा तो अब एक बार में तो सारा सामान ले जा नहीं पाऊँगी मैं, भूल जाते हैं हर बार, तो हर बार आना पड़ेगा, अब ये लाओ अब ये लाओ। तो भाई उससे अच्छा तो यहाँ पे ही आकर के मतलब एक बार आओ अंदर बारिश में, फिर सारा सामान अंदर यहीं पे ही मिलेगा, तो आराम से बैठ करके यहाँ पे आग भी सेकेंगे और खाने को भी बनाएंगे जो कुछ भी बनाना है। तो तब फिर मैं मन बना लेती हूँ कि चलो कुछ निकालते हैं यहाँ पे ही, देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा हमारी नई रसोई को तैयार होने को। और यहाँ पे ये जो बर्तन दिख रहा है ना चूल्हे के पास में, तो इसमें मैंने ना दूध रखा है लगाने को। पर आज पता क्या लफड़ा हो गया, जैसे ही मैंने दूध यहाँ पे इस बर्तन में डाला, मशीन लगाने लगी ना, वो जो हमारी मदानी है, तो वो मदानी नहीं भाई चल रही है आज, उसको पता नहीं क्या बीमारी हो गई। तो वो भी एक नया लफड़ा हो गया, क्योंकि अब दूध किससे लगाऊंगी मैं? जो हाथ वाले मदानी होती है ना, है तो वो भी कहीं पे रखी हुई, तो उसको भी अभी ढूंढना पड़ेगा। तो तब जाके कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो दूध यहाँ पे रखा हुआ है ना, करना तो है इसका भी कुछ जतन, मतलब इसको लगाना है, पर देखते हूँ कब लगेगा मुझसे ये। और वो जो हमारी मदानी है ना, तो उसको तो मुझे ना मतलब ले जाना पड़ेगा दुकान में, मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा, उसकी रिपेयर करानी पड़ेगी मुझे, पर पता नहीं कब ले जा पाऊंगी उसको भी। तो चलिए आग भी सेक ली काफ़ी, और अब हाथों में थोड़ी सी ना गर्माहट आ गई है। तो अब मैंने यहाँ पे ना
चूल्हे पे कढ़ाई रख ली है पॉपकॉर्न बनाने के लिए। और यहाँ पे ये हमारी मक्की है पॉपकॉर्न वाली, तो इसके मुझे पॉपकॉर्न बनाने हैं। और ये भाई पता नहीं फूलेगी किस तरह से, क्योंकि ये मैंने कच्ची निकाल ली थी खेतों से, थोड़ी सी बीजी थी हमने इस बार ना। वैसे बहुत सारी होनी थी हमारे पर, सुअर ने खा ली है, बहुत ही कम छोड़ी है उस हरामजादे ने, कम से कम 200-250 ग्राम निकली है हमारी। अभी मुझे ना बाजार से लानी है, तो मैं पिछले कल गई थी बाजार पर, मुझे लाने की याद नहीं रही। अब अगली बार जाऊंगी ना तो पक्का लेके आऊंगी बाजार से मैं ये कच्ची मक्की पॉपकॉर्न वाली। तो अब मैं कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालूंगी। इस तरह तेल डालने से ये जो हमारे पॉपकॉर्न है ना, तो ये फूले फूले से बनते हैं एकदम। मतलब तेल और नमक डालेंगे इसमें और थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे और फूले फूले बन जाते हैं हमारे पॉपकॉर्न। और तेल के साथ साथ में मैं कढ़ाई में ना नमक और हल्दी भी डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके, और साथ में मैं मिर्च भी डाल रही हूँ, क्योंकि पिसा नमक खत्म हो गया है। जो मैंने मसाले वाला नमक पिसा हुआ होता है ना, अगर पिसा नमक होता तब तो मैंने मिर्च नहीं डालनी, तब तो मैंने वो मसाले वाला नमक ही डालना था। और ये मिर्च मैंने डाली कि थोड़ा सा तीखापन आ जाए हमारे जो पॉपकॉर्न बनेंगे, तो तभी अच्छे लगते हैं फिर ये। और अब कढ़ाई में मैं ये जो हमारे मक्की के दाने हैं ना, इनको भी डाल रही हूँ। थोड़ी देर हिलाना है इनको ना, और जब ये चटकने लग जाएंगे ना, तो तब मुझे ना कढ़ाई में ढक्कन लगा देना है फिर। और यहाँ पे अंदर कमरे में ना उतनी ज़्यादा लाइट नहीं आज पड़ रही है, एक तो बाहर मौसम ख़राब है, नहीं तो बाहर से भी लाइट आती है अंदर को। वैसे अंदर तो लाइट जलाई हुई है, पर अंदर की लाइट भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि बाहर तो अंधेरा हो गया है आज। तो ये देखिए भाई हमारे पॉपकॉर्न ना चटकना शुरू हो गए हैं, पर पता नहीं ये पूरे चटकेंगे भी या नहीं, बहुत ही कम चटक रहे हैं अभी। तो मैं ढक्कन लगा लूँगी कढ़ाई को भाई, चटकना है। तो ये देखिए भाई ये रहे हमारे पॉपकॉर्न, और ये नहीं चटके, बहुत ही कम चटके हैं ये, क्योंकि ये ना कच्चे थे। मैंने पहले बोला था कि ये पता नहीं चटकेंगे या नहीं, तो मतलब बहुत ही कच्चे निकाल दिया था इनको हमने। इनमें अभी दूध ही था जब हमने ये निकाले थे ये दाने, वो भी सुअर के डर से निकाले थे। तो अगर इनको ना निकाला होता ना, सुअर को खाने दिया होता, तो तब भी अच्छा होना था। तो अब ये हमारे काम भी नहीं आए। ये देखिए सारे जल गए, काले हो गए, पर ये चटके नहीं। ये देखिए, तो भाई ये स्कीम आज ना फेल हो गई। अभी इनको खाएंगे, जो 2-4 दाने निकले हैं यहाँ पे, इनसे ही करेंगे हम अपना गुजारा। तो देखते हैं फिर और बनाएंगे कुछ खाने के लिए। तो अभी मुझे बनानी है खाने के लिए खिचड़ी, और खिचड़ी मुझे बनानी है कोल्थ की खिचड़ी। तो उसके लिए यहाँ पे ये लिए है मैंने कोल्थ, और इनको पहले ना छांट रही हूँ, क्योंकि इनमें ऐसे मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह होते हैं। और ये कोल्थ भी भाई उत्तराखंड से आए हुए हैं। तो यहाँ पे अंदर ना लाइट कम पड़ रही है, तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल पे लाइट जलाई हुई है ना, तब जाके मैं यहाँ पे छांट रही हूँ इनको। और इनकी खिचड़ी बनेगी आज, और बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है इनकी। तो जल्दी से इनको पहले छांट करके साफ कर लूँगी, फिर रखूँगी इनको चूल्हे पे मैं। और साथ में यहाँ पे देखिए चूल्हे पे मैंने ना पूरा ही पेड़ लगा लिया। आज ठंड जो है ये देखिए ये जलता रहेगा। तो पहाड़ों में और ज़्यादातर जंगल के नज़दीक रहने से ना ये फायदे होते हैं कि लकड़ियों की कमी नहीं होती है। तो कोल्थ की दाल को मैंने अच्छे से साफ करके और पानी से धो करके रख लिए है कुकर में उबलने को। और आग हमारे चूल्हे में ना एकदम बढ़िया जली हुई है, क्योंकि मैंने मोटी सी लकड़ी जो लगाई है चूल्हे में। और जितने को मेरी दाल उबलेगी ना, उतने को मैं खिचड़ी बनाने के लिए मसाला तैयार करूंगी, क्योंकि खिचड़ी के लिए ना मसाले थोड़ा सा ज़्यादा डालने पड़ते हैं, तभी खिचड़ी टेस्टी बनती है। और ऐसे ठंडी के दिनों में ना ये कोल्थ की खिचड़ी जो होती है, तो ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है, और ये गर्माहट भी देती है शरीर को। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने सारे मसाले एक कटोरी में इकट्ठे कर लिए हैं, क्योंकि इकट्ठे ही तो डालने हैं कुकर में। और साथ में मैंने यहाँ पे ना चावल भी साफ कर लिए हैं। तो अब मुझे ना इन चावलों को भी धोना है और धो करके डालने हैं। ये दुकान के चावल हैं। और यहाँ पे हमारे दाल भी अब मेरा ख्याल से पकी गई होगी, क्योंकि आधा घंटा हो गया है इसको चूल्हे पे रखे हुए। तो अब मैं पहले तो कुकर को नीचे उतारूंगी और इसकी स्टीम निकालूंगी ना, फिर इसमें एक्स्ट्रा पानी और डालना है, फिर तब डालने हैं मुझे ये मसाले और चावल। तो अब आपको मैं खिचड़ी बनाने के बाद ही दिखाती हूँ कि कैसी बनी है हमारी खिचड़ी, क्योंकि यहाँ पे ना अंदर अंधेरा है और कम दिख रहा है यहाँ पे। तो हमारी कोल्थ खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, और ये देखिए ये रही हमारी खिचड़ी। और खुशबू तो इसमें से ना बहुत ही अच्छी आ रही है, और हमें ना भूख भी लग गई है। तो अभी मैं थाली लगाऊंगी सबसे पहले तो, और हम खाना खाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने को। और पॉपकॉर्न की तो भाई ठगी हुई सभी के साथ, आप लोगों के साथ भी और हरदीप के साथ भी। पर खिचड़ी खाने के लिए आ जाइए सभी लोग, क्योंकि खिचड़ी बन गई है भाई। खिचड़ी ठगी नहीं है, ये बन गई है, ये देखिए। और पॉपकॉर्न जो भी बने थे ना, जैसे भी आधे अधूरे हैं और जो जल गए थे, तो सारे मैंने आपको दिखा दिए भाई। जो जैसा बनाया था वैसा ही दिखा दिया। तो ये रही हमारी खिचड़ी, ये देखिए। और घी और दूध के साथ खाएंगे हम ना। और अभी ना शाम के 5:30 बज गए, पता नहीं भाई
तो ये जो अभी हम खाना खा रहे हैं तो ये शाम का खाना ही खा रहे हैं हम। तो आज बारिश भी लगी हुई है बाहर ना, तो आज जल्दी से खाना खाएंगे और फिर जाकर के बिस्तर में आराम करेंगे। ठंड है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं घी भी डालूंगी साथ साथ में। तो लीजिए, खा लीजिए आप लोग भी, और अब हम भी खा लेंगे। और मैंने तो बोला कि हमें भूख भी लग गई है भाई, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हम खाना खाने का, तो खाना थोड़ा सा लेट भी बन गया हमारा ये। तो अब हम खा लेंगे खाना, और इसी के साथ ही आज की अपनी इस वीडियो का भी करेंगे यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।